क्या कर सकता है? अगर भक्ति पूर्वक, निष्ठा भाव पूर्वक, विश्वास पूर्वक भक्त एक बार भी भगवान का नाम ठीक से ले ले तो उस एक नाम का इतना प्रभाव और पुण्य होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। महाप्रभु तो लिखते हैं कि भैया एक कृष्ण का नाम इतने पापों का हरण कर लेता है जितने पाप कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। कैसे? बोले लकड़ी का कितना भी बड़ा ढेर हो घर भर के, पर उस सब को जलाने के लिए जैसे एक माचिस की तीली पर्याप्त है। एक तीली दिखा दो, वो सब की सब जल करके राख हो जाती है। ऐसे ही भगवान नाम की एक चिंगारी, भगवान नाम का एक चिंगारी हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पापों को जला के राख कर देती है, भस्म कर देती है। बोले भैया तुम एक बार वो नाम लो तो सही। अब आप कहेंगे कि हमने तो बहुत बार नाम लिया, हम तो दिन रात नाम ले रहे हैं, लेकिन वो नाम कौन सा है? आप प्लावितेन स्वरेण उच्चे राजभावक कुलेन्द्रियः। अजामिल के जीवन में एक समय आया था, अजामिल बहुत बड़ा पापी था, भागवत में कथा आपने सुनी होगी को। उस पापी के मुख से एक बार भगवान का नाम निकला और भगवान ने नरक से छुड़ा करके उसको वैकुंठ में रास्ता दे दिया। नाम तो पहले भी लिया जा सकते थे, पहले भी लिया हुआ, लेकिन उस समय में क्या खासियत थी कि एक बार नाम लिया, वो भी ढंग से नहीं ले पाया, आवाज भी नहीं निकल पाई उसकी, फिर भी भगवान ने इतनी कृपा कर दी। क्या था उसमें विशेष? बोले उसमें करुणा थी। क्या था? उसमें करुणा थी, उसमें दर्द था, उसमें भाव भी था। उस दर्द से, उस करुणा से, उस प्रेम से हम भगवान को पुकार सकें तो एक नाम भी हमारे सारे पापों को जला के राख कर देता है। माचिस की तीली हो लेकिन जली ना हो तो वो माचिस की तीली किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं कर सकती वो। जैसे तीली को जलाने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, ऐसे ही जिस दिन हम अपनी मैं को जला देंगे, जिस दिन मैं अभिमान को जला देंगे, जिस दिन मैं मेरा निकल जाएगा, माया निकल जाएगी और भाव से हमारे नेत्रों में अश्रु बिंदु होंगे और अप्लावित हृदय से, भाव पूरित हृदय से जब हाँ कह करके प्रेम पूर्वक जब एक बार आप हे कृष्ण, हे राम, हे महादेव, हे प्रभु, एक बार अगर भगवान का नाम पुकारोगे ना, वो हृदय की बुझी हुई आग जल उठेगी। और प्रेम की, भक्ति की आग में जन्म जन्मांतर के सारे जाने अनजाने में किए हुए अपराध पाप भगवान क्षमा कर देते हैं, जला के राख कर देते हैं। क्या नहीं हो सकता? ये भागवत की महिमा है महाराज, ये भगवान के नाम की महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग तो क्षण भर का भी मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता, और भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो, फिर तो 10 घंटे भी सुनते रहो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति भाव पूर्वक अगर आपने एक क्षण को भी, थोड़ी देर के लिए भी बैठ करके अगर भगवान नाम का स्मरण किया, भजन किया, भगवान की कथा सुनी, तो थोड़ी सी सेवा भी गुण करेगी।
थोड़ा सा श्रवण भी अगर जीवन में धारण किया तो एक बात भी जीवन का कल्याण कर सकती है। कैसे कैसे पापी भगवान की कथा से तर जाते, भागवत कहती है। नारद जी ने पूछा था के विशुद्धंत वदंत मह्यम, कैसे कैसे पापी तर जाते महाराज भगवान की कथा से। सनत कुमारों ने कहा, बोले महाराज इसके लिए हम क्या बताएं आपको, कुछ भी असंभव नहीं है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार गया, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ते। कुछ भी संभव है इसके लिए। जिन मानवों ने सदा ही पाप किए हैं, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में जलते रहे हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, दिन रात माया में फंसे पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति भी भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करके अगर उसे जीवन में धारण कर लेते हैं तो कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्त्यते। इस कलिकाल में भी ये कथा उनको तार देती है। प्रेम से कहो श्री